अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आवाम की सहूलत के लिए ग्रीन बाइक स्कीम जो कि 14 अगस्त के ऊपर अनाउंस हुई थी, लेकिन उसका बकायदा प्रॉपर अप्लाई का सिस्टम जो है वो आज से ही स्टार्ट हुआ है। तो इसमें अप्लाई कैसे करना है और इसमें आप लोगों को 40,000 मोटर बाइक्स देने का जो ऐलान हुआ है वो आपने कितनी अकसात के अंदर पैसे देने हैं, और इसमें आप लोगों को ये एक चीज़ और बताई जाएगी कि किस तरह अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं अपना ज़ाती तौर पर ख़ुद का अप्लाई करूँगा, तो अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कि कैसे होगा, और साथ में आप लोगों को जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास एक्स्ट्रा होंगी वो आप तक पहुंचेंगी। तो चलें जी, शुरू करते हैं बगैर आपका टाइम ज़ाया किए। जी फ्रेंड्स, ये एडवर्टाइजमेंट है जो कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस हुआ है, और जिसके तहत माली साल ये आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि इसमें आपको इलेक्ट्रिक बाइक्स, एक तो स्कूटी है एक बाइक है, दोनों दी जाएंगी, और साथ में एक सवारियों वाला रश्का जिसको ऑटो रश्का बोलते हैं, और एक जो लोडर रश्का होता है वो, ये सभी आपको दिए जाएंगे। और इसमें आप लोगों को कुछ थोड़े से पैसे आप खुद पे करेंगे, बाकी आपके पैसे हुकूमत पाकिस्तान पे करेगी। तो 2025 और 26 के पहले मरहले के अंदर ये फ़र्स्ट टाइम अनाउंसमेंट है, और अभी इसका जो पहला फ़ेस है, सेकंड फ़ेस अभी कब आएगा ये अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई। तो पहले फ़ेज़ के अंदर 40,000 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स और 1,000 रश्कों पर, जो इलेक्ट्रिक रश्के हैं इनके ऊपर सब्सिडी दी जाएगी। और आवाम की जो दरख्वास्तों का ऑनलाइन सिलसिला है वो आज से शुरू हो चुका है। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर मैंने सिर्फ इसकी तफसील ही बताई थी, वो आप लोग देख लें, जिसमें इसकी जो तफसील है वो अच्छे तरीके से आप लोगों को बताई गई है। तो आप लोगों को वो वीडियो आपके सामने ऊपर डिस्क्रिप्शन के ऊपर यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। और इसमें आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स पर 80,000 रुपया सब्सिडी दी जाएगी, और जो 3 व्हीकल्स इलेक्ट्रो मतलब रश्के हैं इनके ऊपर 4 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी, और जिसकी मद में 290 अरब रुपए की पाकिस्तान को बचत होगी। तो बचत करें, हुकूमत पाकिस्तान बचत करे, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अब इसमें अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगा। ये लिंक है जी, आप लोगों ने इस वेबसाइट को ओपन करना है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक इस टाइम मिस भी हो जाता है तो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। तो आप लोग ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये जी, ये वेबसाइट ओपन होगी जिसके ऊपर आप लोगों को अप्लाई करने का तरीका कार वो सभी कुछ आप लोगों के सामने आ जाएगा। जी फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं एक वेबसाइट बड़ी बताने ही वाला हूँ जो कि हुकूमत की वेबसाइट है। वो आप लोगों को सर्च करके ये आप लोग वेबसाइट लिखेंगे pave.gov.pk, ये वेबसाइट लिखेंगे तो ये आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस सामने आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने अप्लाई का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर अपना CNIC लिखना है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, और यहाँ पर अपना CNIC लिखना है। CNIC लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर CNIC की इशू डेट लिखनी है, जो भी आपकी CNIC की इशू डेट है। इसके बाद यहाँ पर CNIC की एक्सपायरी डेट लिखनी है, यहाँ पर फादर नेम लिखना है या हस्बैंड का नेम लिखना है, और यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और जो कि ID कार्ड के ऊपर है। वैसे तो आप अगर
1965 की पैदाइश है तो भी ठीक है, लेकिन आईडी कार्ड के ऊपर अगर आपकी 1995 लिखा हुआ है तो आप लोगों ने 1995 ही लिखना है। तो इसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल। तो आप लोगों ने जो आपका है या अदर है तो आपने अदर लिख लेना है। तो इसके बाद इस अपना यहाँ पर ईमेल एड्रेस देंगे, और ईमेल एड्रेस वो देंगे जो आपके मोबाइल के अंदर चलता होगा। अगर कोई और देंगे तो ये वेरिफिकेशन नहीं करेगा। यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर दे देना है। फ़ोन नंबर देने के बाद ये अपनी मदर का नेम मतलब अपनी वालदा का नंबर नेम देना है। यहाँ पर आप लोगों ने अगर यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आपके पास अपनी व्हीकल है, मतलब आपके पास कोई पहले से मोटरसाइकिल या मोटर कार या कोई चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर आप लोग सफ़र करते हैं, तो मेरे पास तो नहीं है, तो मैं विदन नो सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद आप लोगों को ये लिखा गया है कि आप लोगों ने पहले किसी जगह पर लोन अप्लाई किया हुआ है, तो मैंने कहा जी कि नहीं, मैंने तो मनु कौन पैसे देंदा। और इसके बाद आप लोगों ने NTN नंबर लिखना है अगर आपके पास है। तो ये लाजमी नहीं है, कुछ लोगों के पास, मेरी तरह के लोगों के पास NTN का पता ही नहीं होता। और ये नेशनल ट्रेडिंग नंबर होता है जो कि बहुत कम लोगों के पास होता है। इसको ये लाजमी नहीं है, आप लोग इसको छोड़ दें। यहाँ पर अपना करंट एड्रेस लिखें, यहाँ पर प्रीवियस सेलेक्ट करें कि आप किस सूबे से हैं, यहाँ पर आप लोग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तहसील सेलेक्ट करेंगे और नियरेस्ट सिटी सेलेक्ट करेंगे। नियरेस्ट सिटी कौन सा है, वो नियरेस्ट सिटी से मुराद ये है कि आपके पास जो शहर है वो कौन सा है। मेरे पास तो अब शेखपुरा है और दूसरे नंबर पर मेरे पास फैसलाबाद है, तो मैं दोनों में से किसी एक का नाम लिख दूंगा, फैसलाबाद लिख दूंगा ताकि वो ज़्यादा मेरे पास है, और शेखपुरा भी ऑलमोस्ट पास ही है। और यहाँ पर आप लोगों ने परमानेंट एड्रेस लिखना है, जो आपका परमानेंट एड्रेस आपके आईडी कार्ड के ऊपर है। लिख देने के बाद ये सभी कुछ फार्म फिल कर दिया। और यहाँ पर आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर पासवर्ड क्या लिखाना है। बाकी आप लोगों को तहसील लिख ली, आपने डिस्ट्रिक्ट लिख लिया, आपको सभी कुछ पता लग गया। पासवर्ड कुछ इस तरह से लिखिएगा, मैं शो पासवर्ड करूँगा ताकि आप लोगों को पासवर्ड लिखने के अंदर आसानी रहे। ये जी फ़र्ज़ी पासवर्ड है, ख़ुद ही अपने हिसाब से आप लोग लगाते रहिएगा। पहला लफ्ज़ आपने बड़ा लिखना है, इसके बाद ये कुछ भी आप लिख लें, जैसे कि मैं मियाँ। इसके बाद आपने कोई भी रियाजी का कोई भी नंबर लिखना है, 625 68 लिख लिया। इसके बाद आप लोगों ने लिखना है जी S, छोटा लिख लें बड़ा लिख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। एक कैपिटल लफ्ज़ लिखना है और एक रियाजी का लफ्ज़ लिखना है, और बाकी जो है वो 8 अल्फाज पूरे करने हैं, SHAHID, ठीक है जी। अब एक और इन्होंने बोला है कि मस्ट 2, ये जी S भी हमने बड़ा कर दिया। अब एक चीज़ उन्होंने और कही है कि अभी भी आपका पासवर्ड लो है, तो हम लोगों ने ये, जिसको हम पंजाबी के अंदर घूमने वाला ए कही था, आपने घूमने वाला ए लगा देना है। इसके बाद ये पासवर्ड सेम एज़ इट इज़ कॉपी करके, अगर आपको याद रहता है, आपकी याददाश्त अच्छी है, तो आप लोगों ने दोबारा लिख लेना है। और ये जी कैप्चर है, आपने 22 के अंदर 22 + 7 कितने हुए, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आपने इसके बाद यहाँ पर साइन अप कर देना है। साइन अप करने के बाद आप लोगों को एक मेल के ऊपर एक मेल जाएगी आपकी जीमेल के ऊपर, तो आपने उसको क्लिक करना है, आपने उसकी वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। ये 3 स्टेप आपने और फिल करने होंगे। इन 3 स्टेप के अंदर क्या है कि आप किस तरह अपनी व्हीकल लेना चाहेंगे, अपने बिहेव पर लेना चाहते हैं या बैंक से कर्ज़ा लेकर। तो मैं बैंक से कर्ज़ा ही लूँगा, मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है। तो आप लोग बैंक से कर्ज़ा, अगर सेल्फ आपके पास कुछ अच्छे खासे पैसे हैं, 2 लाख रुपया है, क्योंकि 40,000 रुपया हुकूमत पंजाब पे करेगी, हुकूमत पाकिस्तान पे करेगी, बाकी आप लोगों ने खुद ही पे करना है। तो इसके बाद बैंक सेलेक्ट करेंगे। बैंक सेलेक्ट करने के बाद
यहाँ पर आ गया एक और पॉइंट, यहाँ पर रेफरेंस नंबर 1 और रेफरेंस नंबर 2, मतलब रेफरेंस 2 रेफरेंस आपने देने हैं। एक तो आपके फादर साहब होंगे और दूसरा कोई भी आपकी गली का इंसान या आपका दोस्त भी रेफरेंस दे सकता है जिसके बैंक में कुछ रुपया पड़ा हो। और इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट क्लिक कर देना है।